Good morning, students. Today we will start geography, and this chapter is very well familiar to you because the same we had discussed in 8th class, if you remember, the type of agriculture, different kind of crops, and types of you can say crop pattern. So there we have discussed, but is in a easy way we will try to explain to understand this. So agriculture, firstly we must know what is agriculture, the meaning of agriculture, then kind of agriculture, and after that in different part of the country what are the different name of the agriculture is known. So let's begin. Line to line, we will try to understand the chapter. So India is agriculturally important country. We know that two-thirds of its population is engaged in agriculture activities, and agriculture is primarily activity. Primary activity का means first of all agriculture ही पहले एक ऐसी एक्टिविटी आई जिससे कि इंसान ने अपना जीवन यापन करना शुरू करा, मतलब जिस पे वो डिपेंड हो सकता था, जिससे कि उसका जीवन चल सकता था, विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड। ज़्यादातर हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे पहले सिर्फ खाने की बात होती है कि जिससे कि उसको सर्वाइवल मिला एंड वी कंज्यूम। और हम भी आज भी उसी पे ही हैं कि हम जितना खाना है जो उगाते हैं या हम उसको कंज्यूम करते हैं, बिसाइड फूड ग्रेन्स इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। लेकिन आज इसकी शक्ल चेंज हो गई है कि ये रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो विल डिस्कस इन द कमिंग सेगमेंट। सो कैन यू नेम द मोर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? तो बहुत है, आपका कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, लाइक मैनी। So moreover, some of the agriculture products like tea, coffee, and spices, etc., are also exported. एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आज की नहीं है, बहुत मतलब जब से शायद इंसान का जन्म हुआ तब से ही एग्रीकल्चर का भी जन्म हुआ। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जितने भी डेवलपमेंट आए हैं आज तक एग्रीकल्चर में, वो कैसे आए हैं? वो ऐसे नहीं है कि उनमें इनोवेशंस किए गए, वो अपने एरिया को देखते हुए, ठीक है। कैसे मतलब मेथड्स हैव बीन चेंज सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से चेंजेस किए हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिस भी हुई है, ठीक है। एंड फार्मिंग वेरीज फ्रॉम द सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। और आज जो है एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो है, ये बिल्कुल एक तरीके से वेरीज है, चेंज है सब्सटेंस टू कमर्शियल। सब्सटेंस का मतलब हुआ यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए, और कमर्शियल का मतलब हुआ ट्रेड के लिए। तो आज इसका जो शेप चेंज हो गया है फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ टाइम एंड नीड ऑफ ह्यूमन। At present, the different part of India following farming system are practice the primitive farming. अगर हम कहें बहुत सारे इंडिया के पार्ट में अभी भी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के से ही एग्रीकल्चर होता है, तो दिस टाइम फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ कहाँ पर होती है? तो कुछ जगहों पर है, लाइक primitive substance agriculture is practiced in a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough and digging sticks। मतलब ये जो आपके ट्रेडिशनल टूल्स हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं खुदाई करने वाले, डिगिंग करने वाले, ठीक है, लेबल करने वाले, और इसको करता कौन है? प्रिमिटिव, मतलब इसको जो फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी लेबर ही इसको काम कर देते हैं, ठीक है, अपने ही आसपास के लोग। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, और इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सब कुछ क्या है, मौसम पे डिपेंड करता है, मानसून पे। नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability of other environment conditions to the crop grown। सो इट इज़ स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। तो अगर हम कहें ये कैसी है, तो सिंपली इसको समझने के लिए प्रिमिटिव का मीनिंग हमें जानना है। फर्स्ट, बिल्कुल पहला प्राइमरी तरीका जो था वो फार्मिंग का कैसा रहा होगा? आप इमेजिन करिए कि दूर दराज विलेज में या फिर रिमोट में रहने वाले लोग,
हु जनरली डिपेंडेंट ऑन नेचर, एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, और जब तक उन्हें लैंड से जो मिला इट्स गुड, उसके बाद छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसलिए ताकि वहाँ पर अच्छे जंगल बन जाते थे, और फिर कुछ दिनों बाद जब वहाँ से उनका मन भरा या उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा, वापस उसी जगह में आए, जंगलों को जलाया और फिर वहीं रहने लगे। तो उससे क्या होता था, उनको अच्छी फर्टिलिटी मिलती थी और एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। इसी को स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो farmer clear the patch of land and produces the cereals and other food crops to sustain their family. When the cultivation, this type of shifting allows the nature to replenish the fertility of the soil, as I told you. So through natural processes, land productivity in this type of agriculture is low, as farmer does not use fertilizer. इसमें कुछ उसको outer नहीं करना है, कुछ aid assistance नहीं देने हैं, ठीक है, modern inputs नहीं लगाना है. It is known by the different name in the part of the country. तो वो क्या नाम है उसके, क्या क्या नाम से उसको बोलते हैं? It is झूमिंग in northern and eastern. This name you have to remember. In northern and eastern part, it is called झूमिंग. In Meghalaya, Mizoram and Nagaland, and पामलो इन मणिपुर, इन चारों जगह पर इसको पामलो बोलते हैं, ठीक है. दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, इन छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो आप देखिए 3-4 स्टेट्स के नाम एक साथ दिए हुए हैं, तो एक नाम आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. सो दीज नेम, तो 2 नेम हमारे पास है इसमें. एक तो आपका झूमिंग हो गया, दूसरा आपका नाम आया दीपा, सॉरी दीपा, ठीक है. तो ये आपके ये नाम है बेसिकली नोन बाय द दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. स्लैश और झूमिंग और स्लैश द बर्न एग्रीकल्चर known as MIPA in Mexico and Central America, and Kunuco in Venezuela, Roca in Brazil, and Mizol in Central Asia, Landing in Indonesia, Ray in Vietnam. So this is again important term you have to learn. So in India, this primitive form of cultivation is called Bivar. इंडिया में इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप का जो कल्टीवेशन है बिवार. एंड धैया इन मध्य प्रदेश, एंड पोडूर पेंडा इन आंध्र प्रदेश. देन पामा दाबी और कोमोन और ब्रिंगा इन ओडिशा, एंड कुमारी इन वेस्टर्न घाट, and Valray or Walter in southeastern Rajasthan, Khil in Himalayan belt, and Kurwa in Jharkhand, and Jhum in northeast region. So you can see the picture of that which is not clear in your book. So by this you can see properly. So these were all about the name of the agriculture. So here for the next term we will discuss intensive substance. So till here we have discussed today primitive we have discussed. In basically primitive we knew the different name of agriculture. झूमिंग के हमने नाम इसमें आज डिस्कस किए. तो ये आपका आज तक का एक सेगमेंट था. टुमारो विल डिस्कस इंटेंसिव सब्सटेंस प्लस कमर्शियल एंड क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, वी स्टॉप दिस वीडियो हेयर. टिल देन, थैंक यू एंड